ठीक है, चालू कर दिया मैंने। हाँ भाई साहब बताओ क्या मामला है पूरा। हमारा मामला है कि जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें डॉक्टरों का अभाव है और जो कॉलेज है उसमें लेक्चररों का अभाव है। इसी मुद्दे के साथ हम रतनगढ़ को 24 तारीख की शाम को चले थे, जो यहाँ से करीब करीब 220 किलोमीटर पड़ता है। ये मामला हम पहले जिला कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, जो 50 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ भी पैदल गए थे और यहाँ भी पैदल आए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी अस्पताल है उसमें उचित तरह की चिकित्सा मिले, ताकि जो हमारे हजारों भाई बहन हैं उनकी अकाल मृत्यु ना हो। क्योंकि जब समय पे इलाज नहीं मिलता है और उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक छोटी साधारण सी चोट के लिए हमें 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और जो डॉक्टर छोटी चोट के लिए वो बोलते हैं कि यहाँ सीटी स्कैन मशीन नहीं है, सीटी स्कैन मशीन के बगैर हमें पता नहीं चलेगा कि इस मरीज को कितनी चोट लगी है, क्या चोट लगी है। तो सीटी स्कैन कराने के लिए हमें चूरू मुख्यालय जाना पड़ता है। वहाँ से सीटी स्कैन कराने के बाद में मरीज की गंभीर हालत होती है तो उनको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। इसी दौरान करीब करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और उस दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है। 2 हाईवे निकलते हैं, बीकानेर नेशनल जयपुर हाईवे और ये मेगा हाईवे। इन दोनों हाईवे पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो करीब 110 गांवों की संख्या है वहाँ पे और 4 लाख की आबादी है। 4 लाख की आबादी के अंदर 20 डॉक्टर हैं और 20 डॉक्टर, आप बताओ कि कैसे इलाज होगा उनका। तो इन्हीं मांगों के साथ हम आए थे। दूसरी मांग जो हमारे कॉलेज की है, जो बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, लेक्चरर नहीं है। ज्योग्राफी का पहले खोलने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन वो भी नहीं खुली। तो और जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ करीब 15 पोस्ट हैं। 15 पोस्ट होने के बाद में भी वहाँ केवल 3 लेक्चरर पढ़ाते हैं। वहाँ जो साधारण लिपिक है वो बच्चों को मैनेज करते हैं। उस वजह से बच्चे कॉलेज भी नहीं जाते, क्योंकि वो बोलते हैं कि वहाँ हमारे पढ़ाई नहीं होती, कोई पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं है, तो हमारा एडमिशन यहाँ से कटवा के चूरू या जयपुर बीकानेर वहाँ करा दो। अब एक गरीब आदमी जो साधारण परिवार का है वो कैसे तो चूरू जयपुर बीकानेर उसका एडमिशन कराएगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए खर्चा भी लगेगा, कमरा भी दिलाना पड़ेगा, और अकेली लड़की कहाँ रहेगी। ये सब कारण है कि कैसे आगे बढ़ेगी। ये मामला तो आपका वहाँ विधायक लेवल का है, वहीं विधायक जी से इस मामले की शिकायत करते। यहाँ इतनी दूर 250 किलोमीटर पैदल चल के की क्या ज़रूरत है। सर, हमने रतनगढ़ की भूमि पे जन्म लिया है, वो हमारी माँ है, हमें जन्म दिया है, तो हमारा भी थोड़ा कर्तव्य है। राजनेता अपने अपने अलग अलग अंदाज से उठा रहे हैं मामला। अस्पताल का मामला विधानसभा में उठा था, पिछली बार भी उठा था, इस बार भी उठा था। जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं वो भी लगातार पूर्ववर्ती सरकार से ही चला आ रहा है ये मामला। हाँ, करीब करीब 2-3 साल से ये चल रहा है। पूर्व विधायक जी है वो भी लिखित में लेटर दे के जाते हैं, जो माननीय मंत्री महोदय हैं उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर पिछले 1.5 महीने पहले एक डॉक्टर का आदेश हुआ था फॉरेंसिक डॉक्टर का, वो अभी तक उसने ज्वाइन नहीं की, आज दिन तक 1.5 महीने। फिर अभी 15 दिन पहले एक डॉक्टर का और आदेश हुआ था टीबी चेस्ट का, उसने भी ज्वाइन नहीं की। तो ये जो 20-22 डॉक्टर हैं वो कैसे 4 लाख रोगों का इलाज कर देंगे। अभी वहाँ से आप पैदल चल के आए। अभी वहाँ से पैदल चल के आए। ये छाले हो रखे, दिखाओ एक बार। ये छाले हो रखे हैं, ये सब। ये देखो, उनको भी दिखाओ वो भैया जिनके छाले हो रहे हैं। ये कट गया, इनको भी दिखाओ। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये हम अपना ज्ञापन लेके आए हैं। उनको ये बताएंगे कि सर हमारे गांव में ये चिकित्सा है, ये शिक्षा है। तो आप, नाम क्या है पूरा आपका। मेरा नाम अमरचंद माली है सर, और मैं दिल्ली प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं, और इस मिट्टी पे हमने जन्म लिया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम। कोई संगठन है या कोई अलग से कुछ, या नॉर्मली आप संगठन देख के। नहीं, संगठन तो ऐसा है कि बड़े संगठन अलग राजनीति के हिसाब से चलते होंगे, लेकिन हम उस मिट्टी के में जन्म लेने वाले आम युवा हैं। एक नॉर्मल। हाँ, आम युवा हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जैसे विधानसभा लेवल का होता है, छोटे लेवल का होता है, तो देश के दिग्गज नेता
हमारे वहाँ पहुँच जाते हैं हम वोट मांगने के लिए। यहाँ तक कि जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री बन चुके हैं वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो भी हमारे पास इसलिए आते हैं कि आप हमारे समाज के हो, आप इसको वोट दो, आप मेरी बात मानो, कोई काम होगा तब हम आपका काम करेंगे। लेकिन जब जो चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था के लिए किसको बोलें किसको नहीं बोलें, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे प्रदेश के राजा हैं, हम उनके पास फरियाद लेके आए हैं कि हमारी ये जो व्यवस्था है उनमें सुधार करो, ध्यान दो। हमारा जो पैदल यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि शासन और प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे। हमारी बात पहुंचने में बहुत विलम्ब हो रहा है। हमारे वहाँ मरीजों की अकाल मृत्यु हो रही है, उन मौत की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये आता है कि हड्डी टूटने से मृत्यु हुई, या ज़्यादा खून निकलने से मृत्यु हुई, या कुछ एक्सीडेंट की वजह से ऐसे रिपोर्ट आती है, जहर खाने से मृत्यु हुई। लेकिन कभी ये नहीं आता कि इस अस्पताल में जो डॉक्टरों की असुविधा है, संसाधनों की असुविधा है, उनकी वजह से ये मृत्यु। अभी आप सीधा यहीं आ रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के पास पहले जाने का प्रयास किया आपने? सर, हम जब रतनगढ़ से चले थे 24 तारीख को, उसके बाद में हमने संभाग आयुक्त पे ये लेटर दिया था, ज्ञापन दिया था। हम लोग आ रहे हैं? नहीं, सीकर संभाग आयुक्त पे देख के आए थे। जब हमारे साथ प्रशासन चला है, प्रशासन हमें यहाँ ला के छोड़ा है कि आप यहाँ बैठो, जब मुख्यमंत्री जी से वहाँ से टाइम मिलेगा तब आपको टाइम दिया जाएगा और आपको मिलने के लिए बुलाया जाएगा। अभी वो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल लो, यहाँ जो और अधिकारी है उनसे मिल लो। तब उनसे तो मिल चुके हैं, हमारे नेता बहुत बार मिल चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार मिल चुके हैं। विधानसभा में मामला उठ चुका है, उन सबको जानकारी है, आए दिन पेपरों में आते हैं। आवारा जो पशु होता है वो भी चिकित्सालयों के अंदर घूमते हैं, उन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो जांच का समय होता है वो 9 बजे से 11 बजे तक का जांच का समय बाकायदा उन्होंने लिख के रखा है कि 11 बजे तक का जांच का समय है। जो गांव से मरीज आता है वो 11 बजे तक उसका नंबर आता है, जब जांच होती है उसकी तो उसको 3 बजे जांच दी जाती है। 3 बजे जांच देने के बाद में वो अपने घर पे डॉक्टर साहब के घर पे जाके दिखाता है, तो जाते ही उसको 200 रुपये फीस भी देनी पड़ती है। फिर अगर कोई बाहर घर पे दिखाता है तो बाहर की जांच कराओ तो 1000-2000 रुपये लगते हैं। तो एक निम्न श्रेणी का मजदूर आदमी अपने इलाज के लिए भी अगर इधर उधर घूमेगा तो कैसे चलेगा। शिक्षा और चिकित्सा तो ये जरूरी मूलभूत आवश्यकता है, ये तो कम से कम हमारी पूरी होनी चाहिए। हम अपने हक और आवाज़ के लिए आए हैं सर, हमारी मांग माने, यही हम चाहते हैं, यही हम सरकार से विनती है। हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। देखिए, मैं भाई की बात पूरी सुनी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले भारत देश के नागरिकों ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आप मेरी बात एक बार दोबारा से सुनिएगा। भारत के नागरिकों ने देश की स्वतंत्रता दिवस को, यानी अपने आप को स्वतंत्र कहते हुए 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 77 साल पूरे होने के बाद भी आज भी हमारे देश के नागरिक शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और किस तरीके से वो आज भी सरकार के आगे अपने आप को एक तरह से भीख उनको मांगनी पड़ रही है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज 77 वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारे देश के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं।